अरे बस करो ना, बहुत हो गया। नाम क्या है आपका? नाम मेरा मंगरू है। मंगरू, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, कोई देगा भी नहीं। तुम सलाह मत दो, उधर से जाके बस सलाद ला के दे दो मेरे को। मैं क्या तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हें सलाद ला के दूंगी? शकल से लग तो रही हो नौकरानी। शक्ल से तो तुम भी एक नंबर के सुअर लगते हो। एक बात बताओ, मेरी शक्ल तुमसे मिलती है क्या? मेरी शक्ल क्यों मिलेगी तुमसे? तुमने तो अभी कहा शक्ल से एक नंबर के सुअर लगते हो। पुट्टू तू अंधा हो गया क्या? पीछे गाड़ी खड़ी थी, ठोक दी तूने। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? उधर पार्क नहीं कर सकता का? उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। उधर पूरा हवाई जहाज पार्क हो सकता है, क्या जगह नहीं है? मैं हवाई जहाज से आएंगे तो उधर पार्क करेंगे, अभी मैं गाड़ी में आया तो इधर पार्क करेंगे। ये देख, मेरे से ज्यादा महंगा लेने का नहीं, मैं बलवारी सभी को। सर, जब आप छोटे थे तब आप क्या सोचते थे? गरीबों की मदद करना। तो आप बड़े हो गए हो, आपने गरीबों की मदद की? बड़े हो गए फिर पता चला हम खुद ही गरीब हैं। बचपन में हम लोगों के घरों की बेल बजाकर भागा करते थे और अब जिंदगी हमारी बजा रही है कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। अबे पिल्ले जो है ना, पिल्ले रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कह रहा खुदकुशी करने। मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है? कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा? दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा। तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, क्या बात है बच्चा? कि तुम्हें क्या लगता है वकील है? क्या लगता है वकील? तुम्हें क्या लगता है वकील? हमें तो गर्मी लगती है। तो ये बात सच है पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। कह रहा अभी मेरे नखरे कम हो गए, जब मैं पैदा हुआ था ना 2 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। काली मिर्चें काली हैं तो इतनी महंगी हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लड़की को आंटी बोलना ऐसे ही है जैसे आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं हैं? अगर आपके घर में दावत हो और आप ऐसे बंदे को अपने घर के गेट पे खड़ा कर दो ना, आप यकीन करो हर बंदा खाने के बाद इससे हाथ साफ करता हुआ जाएगा। लड़का कह रहा है सूसू रोग रोग के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोग रोग के उससे बात किया करता था, शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना, वो बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला, आखिर हम 5 ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे को देखकर बता दे कि इस वक्त आपके जहन में कौन कौन से गंदे ख्यालात चल रहे हैं। यार पाकिस्तानियों ने अच्छे दिनों के इंतजार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल बाद पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। आप देखो, एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। एक सवाल का आप तीनों जवाब दें। दे। कि भाई एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बनाती है, ठीक है। तो 20 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? पता नहीं। एक भी नहीं बनाएगी, बातें ही खत्म नहीं होंगी। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आप तो सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? और मैं कहता हूँ अच्छी जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके हैं, खुद भी सिंगल रहो और दोस्त को सिंगल रहते। मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ला वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। ला तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें।
हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूँ 1 लाख, तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा अच्छा आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिता कर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पे गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए। उसके बाद पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़ा हुए थे। फिर वो ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने, पंडित जी को लगा पकड़ लिया, पंडित जी निकल लिए। सांप काटने से सारे सांप जहरीली थोड़ी होते हैं, लेकिन सांप काट ले बहुत लोग मर गए। सांप चूहे काटने से मर गए। रात में चूहा काट लिया, अब काटा चूहे ने और देखा सांप जाते हुए, निकल लिए। पूरी रात यही सोचने में निकल गई कि दुनिया के सबसे पहले टीचर को किसने पढ़ाया होगा। यार मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर आप लोगों को बताया तो कमेंट करके बताओ यार। साला सैलरी कम बताओ तो दोस्त इज्जत नहीं करते, और अगर ज्यादा बता दो तो ये उधार मांग लेते हैं।